बी द फाइनल स्ट्रेटेजी वीडियो ऑफ क्लास 10। एक ही चीज मुझे पूछ रहे हैं कि मिस ये ऑड्स क्वेश्चन कहाँ से करें, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें। बस यही क्वेश्चन बार बार बच्चे पूछ रहे हैं। दूसरी बात, बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि हम ये चैप्टर वो चैप्टर स्किप कर दे तो चलेगा, जैसे कि सर्कल चैप्टर हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया। बहुत बच्चे ये दो चैप्टर को स्किप करने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ कि हाँ वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो लास्ट के तीन प्रैक्टिस सेट सुन लो। लास्ट के तीन प्रैक्टिस सेट करना 3.3, 3.4, 3.5। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करो, दिन में 3-4 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो रैंडमली। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 10th को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। और ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के बारे में है, क्योंकि आपको पता है कि अलजेब्रा ज्योमेट्री मेरा सब्जेक्ट है, दैट इज माई कोर सब्जेक्ट। तो मैं उसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगी एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में आपको सब बताने वाली हूँ कि हॉट्स क्वेश्चन कहाँ से करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, वगैरह वगैरह। और हॉट्स क्वेश्चन के लिए जो आप बार बार इतने तड़प रहे हो, क्योंकि बहुत बच्चों के मुझे कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, और वो बस एक ही चीज मुझे पूछ रहे हैं कि मिस ये हॉट्स क्वेश्चन कहाँ से करें, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें। बस यही क्वेश्चन बार बार बच्चे पूछ रहे हैं और लास्ट 1 मंथ में यही आपका क्वेश्चन है, और मुझे ये पता है, बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, और मैं आपको बताने भी वाली हूँ इसका सवाल मैं इसी वीडियो के इस सवाल का जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है, एक तो ये बात क्लियर कर देती हूँ। दूसरी बात, बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि हम ये चैप्टर वो चैप्टर स्किप कर दे तो चलेगा, जैसे कि सर्कल चैप्टर हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया। बहुत बच्चे ये दो चैप्टर को स्किप करने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ कि हाँ वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आई थिंक इतना ही आपका थोड़ा क्वेश्चन होगा। और बहुत बच्चे जो है उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, वगैरह वगैरह, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आप बढ़ाओगे वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ इस एक वीडियो में। दिस विल बी द फाइनल स्ट्रेटेजी वीडियो ऑफ क्लास 10th। ओके, अगर मुझे लगेगा हाँ फ्यूचर में मुझे वीडियो अपलोड करना चाहिए अगर कोई स्ट्रेटेजी का या कोई भी, तो मैं करूंगी जरूर। ओके, और एक बात मैं बोल देती हूँ कि ये जो कमेंट सेक्शन है वो आपके लिए खोल दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो के बाद अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है, प्लीज मुझे कमेंट में करके बताना, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी स्टूडेंट। और अगर मुझे कोई ऐसा टॉपिक लगा कि हाँ ये टॉपिक पे तो वीडियो बन सकता है, जो बच्चों को फायदा करेगा, तो मैं उसके रिलेटेड पूरा वीडियो भी डेडिकेट कर सकती हूँ। प्लीज कमेंट में अपना जो क्वेरीज है, जो क्वेश्चन है, वो लिखो, बिंदास लिखो। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से सुनना, एकदम सीधी सीधी बात करूंगी, क्योंकि मैं ना सच में बोल रही हूँ, मुझे दिन भर इतने मैसेजेस आते हैं, इतने कॉल्स आते हैं, और बस एक क्वेश्चन लगा रहता है कि हॉट्स क्वेश्चन कहाँ से करें। ओके, और दूसरा वही जो मैंने अभी बात किया था कि कौन सा चैप्टर स्किप करे और कौन सा चैप्टर करना चाहिए, कहाँ पे फोकस करना चाहिए, वो सब बता देती हूँ। पूरा प्लानिंग आपको बता दूंगी कि कैसे स्टडी करना चाहिए एंड आपको लास्ट में अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए क्या करना चाहिए। ये एक वीडियो आपके अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के लिए इनफ है। इसके बाद प्लीज आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें और पढ़ाई के और ध्यान दें। पढ़ाई करोगे तो रियल मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशनल वीडियो देख के मोटिवेशन नहीं आता है, दैट इज नॉट द रियल मोटिवेशन। रियल मोटिवेशन तब होगा जब आप सच में पढ़ाई करोगे, और जब आपका क्वेश्चन का आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा ना, दैट विल बी योर रियल मोटिवेशन, याद रखना। ठीक है, चलो अभी ये टाइम टेबल है, आपको पता ही है कि 21 फेब से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अगर बात की जाए मराठी मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की, तो उनका 21 फेब से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम। इंग्लिश मीडियम का 24 फेब से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम। हॉल टिकट में आपको डेट वगैरह दिया रहेगा आपके एग्जाम का, तो आप देख लेना आराम से। ठीक है, अभी आते हैं, ध्यान से सुनो। अलजेब्रा ज्योमेट्री का जरा हम लोग देखते हैं कि जो चैप्टर का लेवल है, जैसे कि कौन से हार्ड चैप्टर है, कौन से मीडियम लेवल वाले चैप्टर है और कौन से इजी लेवल वाले चैप्टर है। जो बच्चे ने कुछ पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, या जो एवरेज बच्चा है, या जो स्कॉलर बच्चा है, प्लीज सब देखना ये वीडियो, क्योंकि जो बच्चे स्कॉलर है, जो बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, उसका सब कुछ करके हो गया है, उनको क्या करना चाहिए वो सब मैं बताने वाली हूँ। तो पहले तो आप देखो, जो बच्चा एकदम जिसने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया और जिसको कुछ चैप्टर करना है, जस्ट पास होना है, आप क्या करो ना, आप इजी चैप्टर से स्टार्ट करो। मैं सच बोल रही हूँ, इजी चैप्टर से स्टार्ट करो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, मैं नीचे से शुरुआत करती हूँ अलजेब्रा का, और मैंने यहाँ पे ये जो रेड कलर में लिखा है ना, वो हमारा चैप्टर वाइज वेटेज है। और वेटेज जो है ना, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, 1-2 मार्क का फर्क आता रहता है, क्योंकि ये जो वेटेज है वो हमारे बोर्ड वालों ने नहीं दिया है। ठीक है, ये हमारे जो गवर्नमेंट है वहां से नहीं आया है ये वेटेज, हमने बस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को ऑब्जर्व किया है, और कुछ ये वेटेज हमारे सामने नजर आया है। ठीक है, तो 1-2 मार्क्स का इधर उधर हो सकता है, वो ध्यान रखना। मैं तुमको बोलूं सच में, अलजेब्रा जो हमारा सब्जेक्ट है ना, सबसे उसका इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ये तो स्किप करना ही नहीं है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, डिफिकल्ट लग सकता है, अरे भाई ये क्या है, सैंपल स्पेस एंड ऑल, बट इजी चैप्टर है। 8 मार्क्स का वेटेज है, इसको तो छोड़ना ही मत। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो जो हमारे ये इजी चैप्टर है, ये तो करना ही है, मतलब करना ही है। फिर आते हैं हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स, जो आप
आपको फोकस पे रखने चाहिए एंड दैट इज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से सुनना, मैं बोल रही हूँ, मतलब मैं जहाँ पे सर्कल कर रही हूँ ना वो करना ही है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस यस यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12 मार्क्स का वेटेज है, लीनियर इक्वेशन 12 मार्क्स का वेटेज है, उसके बाद स्टैटिस्टिक 12 मार्क्स का वेटेज है। मैं कभी भी आपको ये एडवाइस नहीं दूंगी कि स्टैटिस्टिक स्किप करो, नो, स्टैटिस्टिक स्किप नहीं करना है। स्टैटिस्टिक से हॉट्स क्वेश्चन आने वाला है, मैं गारंटी अभी बोलो तो अभी गारंटी दे दूं, वहां से आएगा हॉट्स क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देख लो, ये सब करना है, मतलब करना है। उसके बाद अगर बहुत बच्चे ये बोल रहे कि क्या फाइनेंशियल प्लानिंग हम स्किप कर दे, मैं बोलूंगी कि अभी 1 महीना रह गया भाई, अगर आपका ये सब चैप्टर बरोबर अच्छे से नहीं हुआ है, पहले भाई इनको बरोबर करो और फाइनेंशियल को स्किप करो। फाइनेंशियल का बस जुगाड़ करना है हमको, क्वेश्चन नंबर 1 ए और क्वेश्चन नंबर 1 बी का। और वो जुगाड़ कैसे होगा, तो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए है ना, तो उसके हैंड रिटन नोट्स जो है ना वो थोड़ा एक बार देख लेना, ऑब्जेक्टिव करना है बस, वो बस 1 मार्क्स हमारा ना जाए। तो अगर आपको 1 मार्क्स की परवाह नहीं है तो छोड़ो, लेकिन बाकी के चैप्टर आप अच्छे से कर लो। और एक एडवाइस देती हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो थोड़ा हार्ड में आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थोड़ा हार्ड में आता है, आई नो दैट, और मीडियम वाले ये चैप्टर है। और एक एडवाइस दू, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप ये भी कर सकते हो, ये अच्छा चैप्टर है, ठीक है। मैं इधर सर्कल कर दूं, ये कर दो, इसमें सिर्फ टीएन और एसएन को अच्छे से समझना है। मैं आगे बताऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर चैप्टर से। तो मतलब मैं बोल रही हूँ कि ये लेवल है, हार्ड, मीडियम और इजी लेवल है। मैं बोल रही हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग 1 महीना रह गया भाई, अभी इतना टाइम नहीं है, बाकी के भी तो चैप्टर अच्छे से करने ना। ऐसा मत करना कि आधा आधा सब होके है, मतलब कि आधे आधे चैप्टर सब हो गए हैं, ये मत करना। जो चैप्टर कर रहे हो प्लीज ईमानदारी के साथ और परफेक्ट करना। तो फाइनेंशियल स्किप करना है, करो। तो मैं खुल्लम खुल्ला बोल देती हूँ, क्यों टीचर, क्योंकि अब टाइम नहीं रहा बच्चा, क्योंकि ये भी तो करना है ना। और मैं स्टैटिस्टिक को तो कभी भी स्किप करने की राय नहीं दे सकती, क्योंकि बेटा कर लो कर लो कर लो, सच बोल रही हूँ। भले ये चैप्टर आपको हार्ड लग रहा होगा बट मेहनत इसमें कर लो भाई, कर लो, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग स्किप कर लो, 1 मार्क्स का जुगाड़ कर लेंगे हम लोग, वो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए ना। देखो जीएसटी का समझ लेना, बेसिक इंट्रोडक्शन, जीएसटी का फुल फॉर्म समझ लेना, जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ था, एमसीक्यू का जुगाड़ कर लो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं ज्योमेट्री से क्या स्किप हो सकता है। सर्कल, देखो सर्कल मेंसुरेशन टफ चैप्टर है बहुत, हाँ। सिमिलैरिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये मीडियम चैप्टर है, मीडियम लेवल वाले चैप्टर है। कोई कोई को ट्रिगो हार्ड लगता है तो आप उसको उधर डाल सकते हो, आपके मतलब ये सबका मतलब कि मतलब सबका तरीका अलग है देखने का, तो किसी किसी को ट्रिगो हार्ड लग सकता है तो वो इधर डाल देगा, किसी किसी को सर्कल इजी लगता है तो मीडियम में डाल दो, आपकी मर्जी। एंड फिर पाइथागोरस और ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है। पाइथागोरस थ्योरम का सीन क्या है ना, उस प्रॉब्लम सेट थोड़ा हार्ड है, प्रॉब्लम सेट बहुत है, लेकिन वैसे पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजी है। कैसे टीचर, क्योंकि इसमें बहुत चिंटू मिंटू वाले कॉन्सेप्ट है, 30 60 90, 45 45 90, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पोलोनियस थ्योरम, ये गिन गिन चुन के 6 मतलब 5 6 टॉपिक है, बस उतना कर लिया ना काफी है बस, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ज्योमेट्री में आपको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो है चौथा चैप्टर, वो तो करना ही करना है। कंस्ट्रक्शन भाई, वेटेज देखो 7 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे ना, ये तो भाई करना ही करना है। पाइथागोरस थ्योरम भी करो, प्रॉब्लम सेट नहीं करना है तो साइड में छोड़ो। और मैं ये किसको राय दे रही हूँ पता है, जो बच्चे का कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है, जो सहमा हुआ है, डरा हुआ है, और जो बच्चे ऑलरेडी इसके ऊपर जा चुके हैं, तो आप सुनो देखो, क्योंकि आपके लिए आगे आने वाला है कुछ, कि आप इसको आप भी सीखो कि टीचर जो बोल रही है उसमें कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको और अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम करो, अगर आपको प्रॉब्लम सेट स्किप करना है तो प्रॉब्लम सेट स्किप करो चलेगा, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम करना, छोटे मोटे क्वेश्चन उससे बनते हैं अच्छे खासे। उसके बाद अगर आपको स्किप करना है ना, ओके चलो, मान लिया सर्कल चैप्टर नहीं हो रहा है, मिस नहीं हो रहा है, छोड़ दो, बख्श दो भाई, कर दो स्किप। अब मैं आपको क्या बोलूं, क्योंकि 1 महीना रह गया, अभी तो मैं आपको बोल ही सकती हूँ स्किप करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपको करना है सर्कल चैप्टर कि नहीं 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 मिस मैं करना चाहता हूं, तो थोड़ा बता दो कि क्या करूं। तो लास्ट के तीन प्रैक्टिस सेट सुन लो, लास्ट के तीन प्रैक्टिस सेट करना, 3.3 3.4 3.5 और 3.1 जो है ना, 3. टेक्स्ट बुक निकालो, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना। टेंजेंट थ्योरम क्या है ना, वो बस समझ लेना, प्रूफ मत करना। टेंजेंट थ्योरम क्या है कि जो टेंजेंट है और जो रेडियस है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और एक बात सुनो सुनो सुनो, 3.2 के जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है ना, फर्स्ट 2 क्वेश्चन वो कर लेना, वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, बस बस बाकी कुछ मत करो। सर्कल अगर करना है तो इतना कर लो, क्या लास्ट के 3 प्रैक्टिस सेट, और 3.1 का मैंने क्या बोला, टेंजेंट थ्योरम, उसको मतलब समझ लेना, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 4 कर लेना, 1 और 4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन कर लो, मतलब ये मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया कि इतना कर लो सर्कल का, ओके। वरना स्किप, अगर नहीं जम रहा है, मैं बोलूं सच में कि ये 2 चैप्टर तो पक्का करना ही है। सिमिलैरिटी तो ऑलमोस्ट सबका हो गया है, क्योंकि वो पहला चैप्टर था, तो पहला पहला प्यार, मतलब पहला पहला चैप्टर तो हो ही जाता है। उसके बाद ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी इजी,
फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिख लिख के प्रैक्टिस करो, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह वगैरह ये करोगे तुम लोग, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं, मैं बताऊं मेंसुरेशन चैप्टर, मैं बता रही सुनो, आई नो आप लोग को डर लग रहा है, मैं क्या बोल रही सुनो, मेंसुरेशन चैप्टर से एक और क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन चैप्टर का वेटेज भी थोड़ा अच्छा खासा है, प्लीज इसको स्किप मत करो, इसको करो। मेंसुरेशन चैप्टर सच में इजी है, लगता है हार्ड है क्योंकि फॉर्मूला है ना, अरे लेकिन इजी चैप्टर है, उसके लास्ट के 2 प्रैक्टिस सेट देखोगे ना, सेक्टर वाले सेगमेंट वाले, अरे तुम फिदा हो जाओगे, इतना अच्छा चैप्टर है, ठीक है। और ट्रीगो का सीन क्या है भाई, ट्रीगो नहीं जम रहा है मिस टीचर, मैं बोलूं ट्रीगो का एडवाइस दूं, तुम सिर्फ इसके प्रूव दैट की तो ट्रिक्स मैंने दे दी है यार, प्रूव दैट को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी ट्रिक का वीडियो बनाया था मैंने, फिर से नया वीडियो बना दूंगी। तो ट्रीगो का सीन क्या है ना, इसमें प्रूव दैट के सब प्रॉब्लम सेट मत करो भाई, प्रॉब्लम सेट तो तब हाथ लगाओगे ना जब तुम्हारे प्रॉब्लम सेट, मतलब प्रॉब्लम सेट तो तब हाथ लगाओगे ना जब तुम्हारे प्रैक्टिस सेट अच्छे से होगा। तो ट्रीगो का सीन क्या है, इसके प्रैक्टिस सेट के सम्स बस करो, बस प्रैक्टिस सेट के सम्स करो बस, प्रॉब्लम सेट छुओ भी मत, ठीक है। तो ये कुछ मैं बता रही हूँ कि जो आपका बार बार बोलना था ना, फाइनेंशियल स्किप होगा तो चलेगा, हाँ चलेगा, सर्कल स्किप किया तो चलेगा, हाँ चलेगा, ठीक है। और मैंने मेन मेन भी बता दिया कि अगर आपको करना है तो फाइनेंशियल से क्या कर सकते हो, थोड़ा ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना, और सर्कल से भी क्या कर सकते हो, थोड़ा ध्यान रखो बस, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वरना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखने का, और मान लो कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग के जो हमारे क्वेश्चन है उसको हटा के देखो तो आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप वैसे भी सोच सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो और उसमें सर्कल को हटा के, सर्कल के क्वेश्चन को हटा के देखो कि कितने मार्क्स मेरे बन पा रहे हैं, ऐसा सोचो इसके, ठीक है। और दूसरी बात, आते हैं अभी आगे आते, तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, देखते हैं कि हम लोग को अलजेब्रा में कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए हर चैप्टर से। स्किप का समझाना, कर दो फाइनेंशियल स्किप, कर दो सर्कल स्किप, नो प्रॉब्लम, चलेगा। जिसने करके रखा है, प्लीज जिसने किया हुआ था वो मत कर देना स्किप, तुमने तो मेहनत से किया है ना, उसको और रिवाइज करके परफेक्ट करो बाबा। मैं स्किप करने की राय क्यों दे रही हूँ, इसके पीछे रीजन है, मैं चाहती हूँ कि आपका फोकस फिर बाकी वाले सब्जेक्ट में भी हो, बाकी चैप्टर्स में भी हो। नहीं तो क्या होगा, आप उस एक चैप्टर के वजह से क्या कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर आप सोच रहे हो यार मेरा फाइनेंशियल नहीं हुआ है, मेरा फाइनेंशियल नहीं हुआ है, और आप सोचने में इतना टाइम लगा रहे हो कि आप दूसरे चैप्टर की तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहे हो। इसलिए मैंने बोला चलो स्किप कर लो, आपको एक आधा कोई और चैप्टर स्किप करना है भाई कर लो, बट उसका ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के ध्यान रखने के लिए क्या करो, हैंड रिटन नोट्स मैंने दिए वो देख लो ऊपर ऊपर से, आपको बस क्या करना रहेगा, आपके एमसीक्यू का जुगाड़ करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देख लो एमसीक्यू, वो जो क्वेश्चन नंबर 1A है ना, और जो क्वेश्चन नंबर 1B है ना, बस उसका ही जुगाड़ करना है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं होता है, बाकी तो फिर चलता है अपना, ऑप्शन आ जाता है उसके बाद क्या टेंशन। तो अगर आपको इसमें से कुछ और एक डिफिकल्ट चैप्टर लग रहा है तो यू कैन स्किप इट, वेटेज वाला करना स्किप, ज्यादा वेटेज वाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वी आर स्किपिंग द सर्कल चैप्टर जो सबसे हाईएस्ट वेटेज है, ठीक है। बट फिर भी मैंने इसका जुगाड़ बता दिया कि क्या क्या थोड़ा कर सकते हो। ट्रीगो अगर तुमको लग रहा है कि थोड़ा हार्ड पड़ रहा है तो थोड़ा बेसिक बेसिक कर लो, जितना जमता है उतना कर लो, ज्यादा मत करो, ज्यादा फ्लो, ज्यादा मत खुद को प्रेशर करो अभी, ठीक है। लेकिन बाकी के प्लीज सब्जेक्ट, बाकी के प्लीज चैप्टर कैसे करना, ठीक है। अब आ जाते हैं अलजेब्रा के हर चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है वो सुनो। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा वेटेज होल्ड करता है। आई नो तुम लोग को बहुत टेंशन है कि वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं जमते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, तुमको जब पता है कि तुमको वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है, नहीं जम रहा है, तो तुम उसको प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो, मुझे एक बात बताओ, जब तुमको तुम्हारा वीक पॉइंट पता है तुम उसको क्यों नहीं सुधारते हो, तुम उसको प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो, बोलते हो बस कि मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं जमता है, करो, प्रैक्टिस परफेक्ट बनाता है यार, क्या सब्स्टिट्यूट है, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं आएगा, सॉरी। ये भाई कड़वी लगेगी बात, बट हाँ है, वर्ड प्रॉब्लम्स के इक्वेशन को फ्रेम करना सीखना पड़ेगा, एक आधा वर्ड प्रॉब्लम आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा भाई। ऑलरेडी तुम स्किप कर रहे हो ना चैप्टर कुछ, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करो, दिन में 3-4 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो रैंडमली, उसके इक्वेशंस बनाना सीखो, वर्ड प्रॉब्लम की बुक ही बना दो ना छोटी, जिसमें आप अलग अलग तरीके के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, दिन के 2, दिन के 3, सोचो अभी अगर आप 1 महीना रह गया, दिन के अगर 2-2 वर्ड प्रॉब्लम्स भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो, मतलब कि क्या होगा, 30 डेज में आप, मतलब 60 वर्ड प्रॉब्लम्स, चलो 60 नहीं 50 वर्ड प्रॉब्लम्स आप इक्वेशन बनाना सीख रहे हो बस, मतलब कितनी अच्छी बात होगी पता है वो। तो ये आपको करना है। और एक बात, लीनियर इक्वेशन में क्या स्किप हो सकता है पता है, 1.4 अगर नहीं जम रहा है ना स्किप कर लो, क्योंकि 1.4 है, वो भी प्रैक्टिस सेट आया ही नहीं है बोर्ड एग्जाम में, अभी है ना मेन क्या है ना 1 मंथ रह गया है, तो अभी मैं वही बात करूंगी कि स्किप क्या हो सकता है, स्किप कर लो भाई, मतलब उसमें ज्यादा अपना इनपुट मत दो, टाइम वेस्ट होगा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं जम रहा है भाई, स्किप कर लो, देखा जाएगा लास्ट में, है ना। एक बार एंड में वीडियो बना दूंगी बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, अब देख लेना एक बार वीडियो, आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो नहीं आ गया, क्योंकि कभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आया नहीं है। बट यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स। मैं वर्ड प्रॉब्लम्स का एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ, टॉप 10 वर्ड प्रॉब्लम्स। मैं कोडेड फॉर्मेट में वीडियो डालने वाली हूँ बहुत जल्दी, टॉप 10 वर्ड प्रॉब्लम्स, उसमें मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगी। तो इसका जुगाड़ मैंने आपके लिए कर लिया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या है ना, आपको अंडरस्टैंड करना है कि टीएन, एन और एसएन में डिफरेंस क्या है, और उसका वीडियो आपको उसी चैनल पे मिलेगा। जस्ट राइट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीएन, एन एंड एसएन, सो द क्लियरिटी मिल सके और ये चैप्टर बहुत इजी बन जाए आपके लिए, और इसका पूरा हमारे कब्जे में आ जाए मार्क्स, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मैंने बहुत सही बोल दिया है भाई, स्किप करना है कर लो, स्किप कर लो। लेकिन कोई बोल रहा है नहीं मिस मुझे पूरा स्किप तो नहीं करना है, पूरा बता दो कि क्या करना है, तो मैं बोलूंगी ऑब्जेक्टिव करना पड़ेगा उसका, उसके लिए मेरे नोट्स रिफर करना, जीएसटी का फुल फॉर्म, जीएसटी आईएन का फुल फॉर्म, उसमें कितना अल्फा न्यूमेरिकल होता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर आपको करना है जीएसटी पेएबल, ये हमारे 4.2 का कॉन्सेप्ट है, और जो 4.3 का जो कॉन्सेप्ट है ना, 4.4 तो स्किप ही कर देना अगर आपका फाइनेंशियल ऑलरेडी दिमाग खराब कर रहा है तो। 4.3 में फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और वो आरओआर वाला सीन है इसमें, मतलब देखो अगर करना चाहते हो तो, नहीं तो ये ऑप्शन है, ये तो ऑलरेडी वी आर स्किपिंग, आपने ऐसा मतलब तो उसके लिए जो कर रहे हैं, नहीं तो कुछ बच्चे बोले कि हाँ मिस ने बोला था स्किप करने के लिए, इसलिए मैंने तो किया था बट फिर भी मैंने नहीं किया, मतलब किया हुआ है तो भाई कर लो, ऐसा मैं बोलती हूँ। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करना है तो करो, नहीं तो प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, मैं सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी कि इसको स्किप करोगे। लगता हार्ड है भाई, हार्ड नहीं है, एक फॉर्मूला है बस, ये फॉर्मूला को यूज करना अच्छे से आना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है उसका रेंज क्या है, मैंने सब हैंड रिटन नोट्स में दिया हुआ है। स्टैटिस्टिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बोलती हूँ, और क्योंकि इसमें मीन मीडियन मोड निकालना आना चाहिए, स्पेशली ये जो हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये ड्रॉ करना सीख लो, 4 मार्क्स का सम आने वाला है यहाँ से। और पाई डायग्राम जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में जरूर देते हैं उन लोग। तो 2 हॉट्स क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन होता है इस चैप्टर से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो स्किप थोड़ा बहुत ये कर सकते हो, चैप्टर की स्किप कर दो भाई, ये दिमाग खराब कर रहा है ना तुम्हारा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ ठीक है। और प्रॉब्लम सेट का सीन ये है कि अगर आपका प्रॉब्लम सेट कुछ हुआ नहीं है तो छोड़ दो, प्रैक्टिस सेट एक्चुअली में अच्छे से करो, और पीवाईक्यूज लगा देना लास्ट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको प्रॉब्लम सेट अगर पूरा नहीं करना है तो आप लोग को पता होगा कि मैंने हाईलाइट्स करके दिए थे, हाईलाइट करके दिए हुए हैं, तो हाईलाइट किए हुए सम कर लेना प्रॉब्लम सेट के, अगर करना है तो, नहीं तो अगर स्किप करना है तो स्किप कर लो, ठीक है। ओके, स्किप कर सकते हो। कुछ कुछ चैप्टर्स के अगर आपको प्रॉब्लम सेट नहीं जम रहे हैं तो उससे हाईलाइट वाले कर लेना, नहीं तो ठीक है स्किप कर लेना, क्योंकि अभी और मैं क्या ही बोलूं। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट, बट जो कर रहे हो ना प्लीज अच्छे से करना। ज्योमेट्री की अगर बात की जाए, सिमिलैरिटी चैप्टर तो आई थिंक सबका हो ही गया है, इसमें तो कुछ है भी नहीं ज्यादा। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी एंड 1.4 का ध्यान रखना, 1.4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसका ध्यान रखना। तो सिमिलैरिटी चैप्टर अच्छे से कर लेना, इजी चैप्टर है। प्रॉब्लम सेट, हाँ इसके प्रॉब्लम सेट के जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो कर लेना प्रॉब्लम सेट के, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना, प्रॉब्लम सेट बड़ा है, उसके वजह से आप इस चैप्टर को हल्के में मत लो, या इसको स्किप करने की मत सोचो। 30, 60, 90, 45, 45, 90 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, पोलोनियस थ्योरम का प्रूफ नहीं, बट हाँ अगर तुम लोग मुझे इंपॉर्टेंट थ्योरम की लिस्ट बोलोगे ना, इसमें से एक बीपीटी लो, इसमें से पाइथागोरस थ्योरम लो, ठीक है, ये दो। और सर्कल से अगर आपकी इच्छा है, आई थिंक इस साल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम आने का संभावना है, ओके, तो ये याद रखना शायद से, क्योंकि बीपीटी तो अभी अभी आया था 2024 में, तो वो तो शायद नहीं आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया, ओके। वो सर्कल चैप्टर का तो मैंने बता दिया था, करना है तो लास्ट के 3 प्रैक्टिस सेट कर लो, वरना अगर स्किप ही कर रहे हो तो स्किप ही कर लो। और 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 3.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये याद रखना। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन वेरी इजी चैप्टर, सब करना है, कोई भी बहाना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम सेट के साथ चाहिए मुझे पूरा ये चैप्टर, पीवाईक्यूज के साथ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेरी इजी चैप्टर, बस फॉर्मूला अच्छे से लिखना आना चाहिए, अच्छे से वैल्यू को फॉर्मूला के अंदर पुट करना आना चाहिए, पूरा चैप्टर अच्छे से कर सकते हो। प्रॉब्लम सेट नहीं जमता है तो मार्किंग वाले कर लो, वरना ठीक है इट्स ओके स्किप कर लो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री 2 प्रैक्टिस सेट है, बट 2 प्रैक्टिस सेट ने जो वाट लगा के रखी है पूछो मत। प्रूव दैट के सम्स बहुत जल्दी एक वीडियो बनाती हूँ आपके लिए कि सॉरी, तो प्रूव दैट के सम्स कैसे सॉल्व करे जाते हैं, और इसका वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम करने ही है ना, प्रैक्टिस सेट करो, प्रॉब्लम सेट मत करो। मैं तुम लोग को एक ही सलाह दूंगी कि जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, उसके प्रॉब्लम सेट में आप है ना हाथ तभी डालो जब आपका प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो मत करो, जाने दो, ठीक है। मेंसुरेशन चैप्टर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्यों बोला जा रहा है इसको, एक और क्वेश्चन मुझे लगता है, और क्वेश्चन इससे आएगा, 10 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। तो थोड़े बेसिक फॉर्मूला ज्यादा है आई नो,
बट करा जा सकता है, ट्राई करो प्लीज इसको करने के लिए। सेक्टर वाला जो करना है स्किप, तो सेगमेंट वाला आई थिंक आप एक बार स्किप कर सकते हो, सेगमेंट के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये वाला प्रैक्टिस स्किप करना है तो कर सकते हो, बट सेक्टर वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सेक्टर लेंथ ऑफ एन आर्क वाला, कस्टम के फॉर्मुलाज एंड बाकी कोन वगैरह के फॉर्मुलाज ध्यान से। मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है कि कब कौन सा फॉर्मुला यूज करना है, वो अच्छे से आपको पता चलेगा। बस मेरा मेंशुरेशन का फुल लेंथ वाला वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये कुछ था कि आप क्या क्या स्किप कर सकते हो एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको पता चल गया होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट की कैसे स्टडी करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पढ़ाई किया जा सकता है, कि कैसे स्टार्ट करें। मतलब कि आपका जो आधा अधूरा चैप्टर रह गया है, या आपको अगर कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, कैसे करें हम उसको। सबसे पहले तो लेक्चर वीडियोस देख लो, ठीक है। अभी आप लोग को लग रहा होगा, आपको तो पता होगा कि मैंने एक मतलब कि ये आपको सीरीज पता होगी कि मैंने एक बैकलॉग सीरीज बनाई थी, उसमें बहुत 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 बड़े चैप्टर्स है, मतलब बहुत बड़े लेंथ के वीडियोस है, बरोबर। पर इसमें आपको ईच एंड एवरी सम मिल जाता है प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो ये है। लेकिन अगर मान लो कि ये कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा है आपके लिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं लेने का, मेरे पास बहुत कुछ है। ये यूट्यूब पे मैं 21 साल से काम नहीं कर रही हूँ, लास्ट 4 ईयर से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। आप भी प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना, कभी टाइम मिलता है तो। टाइम क्या मिलता है, टाइम ही टाइम है आपके पास, सुनो इधर। हाँ, और आप क्या करना, ये देखो, ये वाला वन शॉट देखना, ये थंबनेल वाला, ये वन शॉट, ये 45 मिनट्स के अंदर वन शॉट हो रहे हैं, ओके। और जो बच्चे बार बार बोलते हैं मुझे हॉट्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ये रही उसके लिए प्लेलिस्ट जो मैं आपको एंड में बताने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की प्रैक्टिस सेट, हॉट्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की प्लेलिस्ट ये रही। 29 वीडियोस है, समझ जाओ इसके अंदर कितने हॉट्स क्वेश्चन मैंने कराए होंगे। करो, बुक बनाओ एक हॉट्स क्वेश्चन का, और इसमें जो मैं सम्स करवाती हूँ वो करो, लिखो उसका क्वेश्चन और सॉल्व करो मेरे साथ उसको। है हिम्मत, हॉट्स क्वेश्चन करना है ना, आ जाओ, आ जाओ मैदान में, हॉट्स क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो अभी सुनो, 45 मिनट्स के भी वीडियोस है इस चैनल पे, और 4 आवर्स के भी वीडियोस है इस चैनल पे। लेकिन जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हो उसके साथ नोट्स बनाओ, लेटे लेटे वीडियो मत देखो, क्योंकि वो नोट्स क्या करेगी ना, वो हेल्प करेगी आपको रिवीजन के लिए। नहीं, फिर से दोबारा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और वो टाइम वेस्ट होगा। ओके, क्लियर हुआ। नोट्स बनाओ यार, नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तब से बोल रही थी मैं। अब एंड में आ गए हो, 1 महीना रह गया है, अभी एकदम टेंशन में हो आप, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, जो बच्चे बार बार बोलते हैं ना मैं तो भूल जाता हूँ, मैं तो एग्जाम में गया था मैं तो भूल गया, वो तो आ नहीं रहा है, वो तो याद ही नहीं आया, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुमने वो चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी कर लिया, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि रिवीजन, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात मैं सच बोलूं, एक बात जो मैं सब भूल गई हूँ वो ये है कि मैं सच बोलूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर क्लास 10th इज द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ मत करो, सच बोल रही हूँ। टेक्स्ट बुक प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, बस। अरे तुमने इतना भी कर लिया ना, मैं सच बोल रही हूँ, चलो आउट। अलजेब्रा में तो आउट ऑफ है, 40 में से 40 लिख के देती थी। ज्योमेट्री का थोड़ा सा एक आधा हॉट क्वेश्चन थोड़ा अजीब हो सकता है, 36 तो मिल ही जाएगा गारंटी। अगर तुम दूसरे बुक को टच भी ना करो, सिर्फ टेक्स्ट बुक अच्छे से करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करो। टेक्स्ट बुक इज द की ऑफ सक्सेस, इज द की फॉर द सक्सेस, जो भी है स्लोगन। हाँ, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे बार बार बोलते हैं कि हम भूल जाते हैं, तो रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब आपने जो कल किया था उसको एक बार देखना पड़ेगा, कुछ नया स्टार्ट करने के पहले। रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अलजेब्रा ज्योमेट्री में रिवाइज कैसे करोगे, जैसे अगर मान लो आपका एक चैप्टर हो गया, अगर आपको रिवीजन करना है तो रैंडमली क्या करो, प्रैक्टिस सेट जो है ना, रैंडमली उसके 2-3 सम्स उठाओ और उसको सॉल्व करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रैंडमली कोई भी। जानबूझ के टफ वाला ही सिलेक्ट करोगे तो और अच्छा रहेगा, और देखो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो मतलब दैट प्रैक्टिस सेट अच्छे से हो गया है वो। रैंडमली एक क्वेश्चन करो, ज्यादा टाइम नहीं तो एक क्वेश्चन रैंडमली करो, और ऐसे ऐसे करके हर प्रैक्टिस सेट से एक एक सम उठाओ। और अलजेब्रा का स्पेशली हो जाता है क्योंकि उसके प्रैक्टिस सेट के सम्स रिलेटेड ही होते हैं, तो एक एक प्रैक्टिस सेट का सम उठाने का और करते रहने का, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिस सेट अगर ज्यादा बड़ी है तो कुछ 3-4 सम्स उठा लो अलग अलग टाइप के और सोचो इसके बारे में, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा रिवीजन का तरीका। जब आपका एक बार अच्छे से टेक्स्ट बुक हो जाएगा, आप अच्छे से रिवाइज वगैरह सब कर लोगे, फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स लगाने तो बनते हैं, और वो भी 2019 से 2024, ओके। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल के हो गए अभी तो, ठीक है। अगर 2019 का नहीं करना है तो मत करो, 2020 से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये 6 इयर्स के पीवाईक्यूज मैंने चैप्टर वाइज भी अरेंज करके दिए हैं, और विदाउट चैप्टर वाइज भी हमारे गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के ऐप में है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और आपको इसका सोल्यूशन वाइलन ऐप में फ्री में मिल जाता है, ओके। ये भी याद रखना।
एंड आपको खुद को टारगेट देना पड़ेगा कि आज नहीं तो क्या है ना, टारगेट के बिना तो आप कुछ नहीं करोगे। आप एक चैप्टर को 5 दिन लगा दोगे करने के लिए। आपको अगर टारगेट देना पड़ेगा, भाई मुझे एक चैप्टर करना है आज, आज मेरा रिवीजन डे है, मुझे ये चैप्टर रिवाइज करना है, मतलब करना है, आज मेरे 2 चैप्टर रिवाइज होने चाहिए, मतलब होने ही चाहिए। ओके? तो ये पूरा प्रोसेस है कि आपको ऐसे स्टडी कर लेना चाहिए। अभी अभी भाई रह हो गया, टाइम खत्म हो गया अभी। ओके? और मैं सच बोलूं, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के लिए टेक्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बढ़कर कुछ है भी नहीं। और जो आ जाते हैं अभी वो स्कॉलर बच्चे जो कब से हॉट्स क्वेश्चन का, मेरे को एक बात बताओ, मैं तुमको सच्चाई बताती हूँ, मैं है ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाती हूँ, 2024 का ही उठाती हूँ, और मैं खुद एज अ स्टूडेंट देखती हूँ इसको, कि अगर मैं टेक्स्ट बुक के अलावा अगर मैं दूसरी बुक को टच भी ना करूं, तो क्या मेरा पेपर कितना अच्छा जाएगा, या मुझे कितना 40 में से 40 मिलेगा। एज अ स्टूडेंट मैं देखूंगी, हाँ, इसको तुम भी देखो मेरे साथ। देखो ये तो, चलो ये आंख बंद करके ये सब छोड़ो, डायरेक्ट हॉट्स क्वेश्चन पे जाते हैं, क्योंकि बाकी सब हो जाता है। ये वो स्कॉलर लोगों की बातें हैं जो हॉट्स क्वेश्चन के पीछे पागल हो चुके हैं। ओके? देखते हॉट्स क्वेश्चन का सीन क्या है भाई। चलो अगर मैंने मान लो अलजेब्रा चल रहा है, अगर मैंने टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ नहीं किया होता, कुछ नहीं किया होता, एक बुक को हाथ नहीं लगाया होता, तो मुझे कितने आते? हॉट्स क्वेश्चन में ये टैंक वाला मेरा हो जाता, क्योंकि टैंक वाला क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, प्रॉब्लम सेट का। देखो, तुम देखो, अगर ये नहीं होता ना, इसका मतलब आपका टेक्स्ट बुक ही अच्छा नहीं हुआ है, और आप चले दूसरा बुक करने, लो वाट लग गई दूसरे बुक को, इतना भाव दिया कि टेक्स्ट बुक को ही भाव नहीं दिया, और ये देखो पछताओ अभी। तो ये हो जाएगा आराम से, 4 मार्क्स मुझे मिल गए इधर। हिस्टोग्राम भाई गॉड 4 मार्क्स, स्टैटिस्टिक बोला ही था इंपॉर्टेंट है, लो मेरा हो गया जुगाड़। और ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भाई। फर्स्ट डे 20, सेकंड डे 40, 20 इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज अ टोटल? टोटल वर्ड आया, मैंने तो बोला था टीएन एन और एन में डिफरेंस समझो। वर्ड प्रॉब्लम में टोटल आता है, मतलब एस एन निकालना है। लो ये 3 सॉल्व हो जाते हैं में से, अगर मान लो 3 के 3 नहीं तो 2 तो हो ही जाते, है ना? मतलब यार आउट ऑफ मिलने वाला है मुझे तो अलजेब्रा में। और ये देखो पाई डायग्राम आया, मतलब ड्रॉ करने नहीं आया बट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आया। लो ये भी हो गया, वो तो ठीक है चलो। ये हमारा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एंड आंसर द फॉलोइंग। हाँ, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म, ऐसा सेम क्वेश्चन पीवाईक्यूज में, इसलिए मैंने बोला था कि आपको क्या करना है। पीवाईक्यूज के हॉट क्वेश्चन ज्यादा रिपीट तो होते नहीं है, बट सेम टाइप का कभी कभी देखने को मिल जाता है टाइप का। तो टेक्स्ट बुक पीवाईक्यूज फॉर एल्जेब्रा तो मैं इतना ही एडवाइस दूंगी। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ ना, एल्जेब्रा में तो मुझे लगता है आउट ऑफ है सबको, टेंशन मतलब। ज्योमेट्री की अगर बात करूँ ना, ज्योमेट्री में थोड़ा सा टेंशन आता है, आई नो दैट, ना भी चाहिए कोई, मतलब इसमें मैं डिनाई नहीं करूंगी। यस, ज्योमेट्री में पूरी वाट लगती है। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन अगर देखने मिल जाए तो हमारी फट जाए, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर मैं सोचूं कि टेक्स्ट बुक हाथ नहीं लगाती, सॉरी टेक्स्ट बुक हाथ लगाती, बाकी कोई सब्जेक्ट, बाकी कोई बुक नहीं लेती, तो मेरी इधर फट जाती। भाई हम नहीं कर सकते थे इसको सॉल्व, लेकिन एटलीस्ट एज अ, मैं बोलूं मैं क्या करती, एज अ स्टूडेंट मैं क्या करती, कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे अगर फॉर्मूला जो आता है वो मैं लिख के जरूर आ जाती। जैसे 1/sin होता है, कोसेक वगैरह, 2-3 स्टेप करके तो आई जाती, ताकि मुझे हाफ है ना, हाफ या 1 मार्क्स मिल जाए। चलो ये छोड़ो, मैंने बोला था तुमको मेंसुरेशन करना करना करना, देखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया। मान लो कि ये भी नहीं होता, तो मैं इसका भी थोड़ा बहुत लिख के आ जाती, सिलेंडर का फॉर्मूला ही लिख के आ जाती, क्या पता हाफ एक आधा मार्क्स इधर भी मिल जाता। और बाकी तो ये हमारा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन जो है, ड्रॉ टेंजेंट सेगमेंट पी ए एंड पीबी थ्रू पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, और ये अलग क्वेश्चन है, ये थोड़ा मुश्किल होता, सच बोल रही हूँ ये मुश्किल होता। मतलब इधर हमारा डामाडोल चल रहा है, मतलब ज्योमेट्री में मेहनत करना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा हमको, है ना? आई नो, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ ये, बट ये कब करोगे जब आप टेक्स्ट बुक से थोड़ा ऊपर उठ जाओगे, टेक्स्ट बुक भी तो आना चाहिए ना। मैं सच बोल रही हूँ, अगर आप टेक्स्ट बुक अच्छे से करते ना, एटलीस्ट आप, मतलब पूरे आपके 8 मार्क्स नहीं जाते, थोड़ा बहुत तो लिख के आओगे ना, थोड़ा बहुत तो लिख के आओगे ना। मान लो ए 1.5 3 मार्क्स तो मिल ही जाता, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता। ओके? ये मत सोचो कि पूरे 8 मार्क्स गए, कुछ तो लिख के आओगे तुम, ये तो तुमको खुद के ऊपर रखना पड़ेगा विश्वास। और बाकी अगर नीचे देखा जाए तो भाई ये सच में ईजी है, ये आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यूज में बहुत देखने मिले कि उन लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं और दे एक्सपेक्ट अस टू ड्रॉ द फिगर एंड वी हैव टू जस्ट राइट द अल्टरनेट एंगल एंड ऑल। ये बहुत ईजी है। सर्कल आप स्किप कर रहे हो तो भाई ये नहीं कर पाओगे फिर, सॉरी, तो फिर आपको इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा सीन है भाई। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है यहाँ से, जो तुम्हारा हॉट्स क्वेश्चन का जो बहुत बड़ा मैटर चल रहा है कब से, अलजेब्रा हो सकता है टेक्स्ट बुक प्लस पीवाईक्यूज करके भी है। ओके, वर्ड प्रॉब्लम पे, वर्ड प्रॉब्लम लेकिन बहुत अच्छे से होने चाहिए, सारे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस वाले सब अच्छे से कर लेना। ज्योमेट्री के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा हॉट्स क्वेश्चन के लिए।
और जुगाड़ कहाँ से करे, कौन सी बुक रिफर करे। देखो एज ए टीचर मुझे नहीं पता बोर्ड एग्जाम में हॉट्स क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, सच बोल रही हूँ। आप मुझे पूछ रहे हो बट मैं क्या जवाब दूं। मैं तो यही बोलूंगी बच्चों को कि प्लीज बेटा टेक्स्ट बुक कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, और अगर हमारे रेफरेंस बुक है वो कर लो, बस इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। और आपके प्रीलियम्स एग्जाम में कुछ पेपर्स आए हैं जिसमें बहुत खतरनाक हॉट्स क्वेश्चन आए, माय गॉड, जिसमें आपको देख के पूरे डर गए हो, तो एक काम करो ना, उसको भी सॉल्व करके रख लो, क्या पता उसी में से बोर्ड एग्जाम में आ जाए, सकता है, मैं ना नहीं बोलूंगी। तो एक हॉट्स की बुक ही बना दो ना, हॉट्स की बुक बनाओ, सच बोल रही हूँ, हॉट्स की बुक बनाओ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करो सॉल्व उसमें, और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी उसको देख के जाओ, क्या पता उसमें से हॉट्स क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, टेक्स्ट बुक को तो भाव देना ही है, पीवाईक्यू को तो भाव देना ही है। ज्योमेट्री के लिए कोई अलग बुक है अगर हॉट्स की, तो करो प्रैक्टिस यार, जितना हो सके करते रहो प्रैक्टिस, अभी क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। तो बहुत सारे हॉट्स की बुक है, नवनीत के 21 सेट्स है, ठीक है, टारगेट का अगर कोई बुक है, हॉट्स का बुक होना चाहिए बस, अच्छे लेवल का। सीबीएसई पीबीएसई में मत जाओ भाई, इतना नहीं, इतना ज्यादा हो जाएगा, वो नॉर्मल अपना रखो बुक, ठीक है, और करो हॉट्स क्वेश्चन, प्रीलियम्स के भी हॉट्स क्वेश्चन करो। अगर आपको नहीं आ रहा है ना सोल्यूशन, गूगल पे बोलने का, गूगल पे आप लोग अगर क्वेश्चन टाइप करोगे ना उसका सोल्यूशन आ जाता है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ठीक है, तो ऐसे करो और समझो उसको, क्लियर कट, बस जो ये हमारा एनालाइज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और बहुत बच्चे जो स्कॉलर है, जो सब कुछ अच्छा हो रहा है, चल रहा है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें। तो ये ना, ये लास्ट मंथ में एडवाइस मुझे हमेशा देना था, जो अभी मैं दे रही हूँ, प्लीज आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना, प्रैक्टिस पेपर या फिर पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करना, और वो भी टाइमर लगा के सॉल्व करना। अगर आपका 2 घंटे का अलजेब्रा का पेपर है ना, 2 घंटा, तो क्या एकदम फुल स्केप लेके, वही जो अपने बोर्ड के पेपर आते हैं, मार्जिंग मार्जिंग सब अच्छे से बना के, पूरा टाइमर के साथ पेपर सॉल्व करना, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और वो पेपर खुद ही चेक करो, अगर कोई नहीं है तो किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, और उसमें देखो कि क्या आपने मिस्टेक की है, वो मिस्टेक को ऑब्जर्व करके उस पर वर्क करो, उसको रिवाइज करो उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और खुद के आंसर पे मोस्टली ट्रस्ट रखो, घबराओ मत यार, तुमने किया है मेहनत, कर सकते हो तुम, और करोगे, तुम्हारे आंसर पे तुम्हें ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। और अब आप बोलोगे मिस आप कब से हॉट सीरीज स्टार्ट कर रहे हो, मैं फरवरी से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप मेरा टेंशन मतलब आप टेंशन मत लो, मेरे तरफ से जो बनेगा मैं हॉट्स क्वेश्चन जरूर कराने वाली हूँ आपको, वो टेंशन मत लेना। हाँ, तो फरवरी से स्टार्ट हो रहा है हमारा हॉट्स का लाइव सेशन, फरवरी में हम करेंगे। और अगर आपको भाई है कि नहीं नहीं मिस थोड़ा जल्दी कर, ये मैंने आपको प्लेलिस्ट दी है 3-4 मार्क्स वाली, वो देख लो, यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन करते रहो। बाकी ये पीवाई की उसको थोड़ा हमने ऑब्जर्व किया कि क्या सीन है भाई हॉट्स क्वेश्चन का। जरा ज्योमेट्री के जुलाई 2024 का पेपर देखे क्या, उसमें कैसे सीन आ रहा है, उसमें हॉट्स क्वेश्चन का क्या सीन है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन विल टेल अस कि हाँ, एक्चुअली में ये एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सच में अगर हम कर सकते थे, जुलाई 2024 का पेपर है, रिपीटर का पेपर है, लेटेस्ट पेपर है, हमारे पाइथागोरस थ्योरम के प्रॉब्लम सेट में ऐसा सम है, दिखतो तो नहीं है बट हो सकता था, मेहनत अगर करते तो ये हो सकता था। उसके बाद देखो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, तो मैं प्रे करूंगी कि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का 4 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए ना, मजा आ जाएगा लाइफ में। और ये दो दो एंगल वाला क्वेश्चन, ये ट्रिगो का, ये प्रैक्टिस करो। हाँ, इसलिए मैं बोल रही थी पीवाई की प्रैक्टिस करो, ये फिर नहीं आएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में है, सॉल्व एग्जाम्पल में है, लेकिन सॉल्व एग्जाम्पल में, ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी ये देखो, ये कुछ अलग ही आया है, पता नहीं ये क्या है। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 13 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू गेट इज 13 मीटर, कुछ तो है, आई थिंक ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, जो शायद पोल इज इरेक्टेड, आई थिंक मेंसुरेशन या ट्रीगो का कुछ क्वेश्चन है, मतलब ये मुश्किल होता अगर एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू में सोच रही हूँ। और बाकी ये हमारा मिक्स है, दिस इज ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन को मिक्स करके क्वेश्चन बनता है, ये हो सकता था, ये हो सकता था 3 मार्क्स के लिए। तो ये तो ज्योमेट्री थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, उसके ऑड्स का थोड़ा चिंता होता है, बट यू कैन एक्सपेक्ट ना, 40 में से 40 नहीं तो 36 35 एक्सपेक्ट कर सकते, बट आई नो यू वांट 40 आउट ऑफ 40, ट्राई करेंगे पक्का। ठीक है, तो उसके लिए हॉट सीरीज हमारे चैनल पे जल्दी आ रही है फरवरी से, और प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर की सीरीज भी आएगी, वी विल सॉल्व फुल सैंपल पेपर ऑल्सो, बहुत मजा आने वाला है हमारे इस सीरीज में। ठीक है, तो अगर ये सीरीज चाहिए जल्दी से मुझे कमेंट करो, और वीडियो को कम से कम हमारे 2000 लाइक तो होने चाहिए। मेरे को वो देना था कि मैंने आपको क्या क्या दिया है, अलजेब्रा का फॉर्मूला लिस्ट दिया है, ये फॉर्मूला लिस्ट वगैरह डाउनलोड कर लेना, और जो आईएमपी मैंने मार्क करके दिए ना, ये हाईलाइट, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर कभी कोई चैप्टर स्किप करने का मन करे ना, या कोई प्रॉब्लम सेट स्किप करने का मन करे ना, तो जो हाईलाइट वाले दिए वो कर लो बस। और एक बात, अगर ये आपका हाईलाइट शो नहीं हो रहा है आपके मोबाइल में, तो WPS ऑफिस करके एक ऐप होता है, वो आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके वो हाईलाइट शो होना स्टार्ट होगी। ठीक है, बाकी बस इतना ही बताना था, घबराना मत, लास्ट 1 मंथ है, फुल ऑन जोश में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो,
प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्या क्या स्किप हो सकता है बोल दिया भाई, कर लो भाई स्किप, कर दो फाइनेंशियल प्लानिंग स्किप, कर दो सर्कल स्किप, ट्रीगो नहीं जम रहा है कर दो, लेकिन बाकी जो कर रहे हो कृपा करके प्लीज अच्छे से करना और सही करना, सब करना। ओके, आधा आधा सब मत छोड़ देना, वरना फिर फंस जाओगे आप। ओके, क्लियर है? मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। एक ही महीना रह गया यार, अब तो शेयर कर दो, अब तो शेयर कर दो ये वीडियो, चलो कम ऑन अभी शेयर कर लो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।